आज एक बड़ा ही शानदार टॉपिक लेके आए हैं जिसमें हम चित्र की सहायता से वाक्य बनाना सीखेंगे। देखो, जितने भी विद्यालय के एग्जाम होते हैं, चाहे छठी क्लास के हो, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, तो उनके अंदर क्या होता है कि एक चित्र बना हुआ रहता है। उस चित्र के अंदर से ही संबंधित कुछ मंजूषा के अंदर शब्द लिखे हुए रहते हैं। इन शब्दों को देख कर हमारे को वाक्य बनाने होते हैं। एग्जाम में 5 वाक्य बनाने के लिए आते हैं कि चित्र को देखते हुए मंजूषा की सहायता से 5 वाक्य बनाओ। तो आज हमें इसी के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक जो होता है ये 4 नंबर से कम नहीं आता है, 4 नंबर से ज़्यादा ही आता है, कम नहीं आता है। इसलिए इस टॉपिक पे हम बहुत ही आसानी से वाक्य बना लेंगे। तो देखो, आओ चर्चा करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, सबसे पहले चित्र में हमारे को क्या दिखाई दे रहा है। देखो, मंजूषा की सहायता से जो आप वाक्य बनाओगे तो सबसे पहला वाक्य वो बनाना है, सबसे पहले वाक्य वो बनाना है जिसमें इस चित्र में सबसे पहली चीज तुम्हारे को क्या दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है? सबसे पहला काम क्या हो रहा है? सबसे पहले देखो, जैसे कि चित्र में दिख रहा है कि सूर्योदय हो रहा है। क्या हो रहा है? सूर्योदय का काम हो रहा है ना। तो अब हमको क्या करना है कि जो पहला वाक्य बनाना है वो सूर्योदय से संबंधित बनाना है। तो क्या लिखेंगे? देखो, हिंदी की बात करें तो पहले हिंदी में चित्र प्रश्न सोच लो। इस चित्र में सूर्य, इसको जोड़ देते हैं, सूर्योदय दिखाई दे रहा है। जैसे एक वाक्य अपन हिंदी में बना दिया कि इस चित्र में हमारे को सूर्योदय दिखाई दे रहा है, बना लिया। अब इसकी संस्कृत बना लो। इस चित्र में क्या बन गया? अस्मिन चित्रे। क्या बन गया? अस्मिन चित्रे। अस्मिन चित्रे का मतलब क्या हो गया? इस चित्र में। 5 मिनट। अस्मिन चित्रे का मतलब क्या हो गया? इस चित्र में। ठीक है, इस चित्र में अब यहां से सूर्य ले लेंगे। ये लो सूर्य, ये लो सूर्यो, और ये दय है, सूर्योदय दिखाई देगा। क्या आ जाएगा? दृश्य। ये पहला वाला वाक्य कंप्लीट हो गया। अस्मिन चित्रे सूर्योदय। इसमें अगर चाहो तो एक चीज ये से भी लिख सकते हो, दृश्यम। सूर्योदय दृश्यम दृश्यते। पहला वाक्य खत्म। देखो, 5 वाक्य बनाने हैं तो 5 वाक्य में प्रत्येक यहाँ पे लगभग 6 से 7 8 जितने भी शब्द यहाँ पर मंजूषा के अंदर दिए रहेंगे। चित्र को देखना है, चित्र में तुम्हारे को कौन सी चीज दिखाई दे रही है, कौन सी नहीं दिखाई दे रही है। उस चित्र को देखते हुए इन मंजूषा के शब्दों को उठा के हमारे को क्या करना है? वाक्य बनाना है। जैसे कि ये पहला वाक्य खत्म हो गया, इसमें अपने सूर्य उठा लिया यहाँ से, तो ये खत्म हो गया। एक अब इस शब्द का अपने प्रयोग दोबारा से नहीं कर लेंगे, एक बार में ये अपन ने खत्म कर दिया है। ठीक है बेटा? तो देखो, ये बहुत ही आसान होता है, इसमें कोई चीज याद करने की जरूरत नहीं होती है। अब जैसे कि दूसरा वाला वाक्य है, तो इसमें क्या देखो, अगर तुम नॉर्मल भी वाक्य बनाओ तो दोबारा से इसको ले लो। भाई इस चित्र में दोबारा से हिंदी में वाक्य बना लो कि इस चित्र में। अब इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? दूसरी चीज तुम्हारे को खगा, पक्षी दिखाई दे रहे हैं क्या? तो इस चित्र में पक्षी दिखाई दे रहे हैं। तो अब इस चित्र को क्या हो जाएगा? अस्मिन चित्रे। और पक्षी का यहाँ पर लिखा हुआ है खगा, ये लो खगा। तो अस्मिन चित्रे खगा, और दिखाई दे रहे को क्या हो जाएगा? दर्शयन्ते, क्योंकि बहुत सारे है ना इसलिए बहुवचन की क्रिया लगा देंगे, दर्शयन्ते। तो अस्मिन चित्रे खगा दर्शयन्ते। इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? पक्षी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, देखो ये नॉर्मल तरीका बता रहा हूं मैं, बिल्कुल नॉर्मल। जिस बच्चे को बिल्कुल भी नहीं आता ना भाई, वो क्या करके आएगा एग्जाम के अंदर, तो उसके लिए है कि भाई साहब वो पहले तो अस्मिन चित्रे लिख ले और लास्ट में दर्शयते या दर्शयन्ते लिख ले। अगर एक वचन, भाई वाक्य में से एक वचन की शब्द रहेगा जिसको जोड़ के वाक्य बनाना है, तो उसकी जगह तो दर्शयते लिख लेगा, और अगर कोई बहुवचन का शब्द आएगा तो उसके साथ दर्शयते लिख देगा।
अगर कितना ही कमजोर से कमजोर बच्चा क्यों ना हो, अगर इस टेक्निक से करेगा तो एग्जामिनर उसको ज्यादा तो नहीं तो 4 नंबर का ऐसा 2 नंबर 3 नंबर तो आसानी से उसको दे देगा। लेकिन थोड़ा सा तरीके से करना पड़ेगा अपने को, थोड़ा सा तरीके से कर दोगे तो आसानी से, चाहे कितना ही कमजोर बच्चा क्यों ना हो, वो अपने नंबर आसानी से इसके अंदर ले लेगा। तो जैसे कि अपन ने ये दूसरा वाला वाक्य यहाँ से ले लिया, ये बना लिए, दोनों वाक्य खत्म कर दिए। और ये वाक्य गलत नहीं है, इस चित्र में हमारे को पक्षी दिखाई दे रहा है तो दिखाई दे रहे हैं पक्षी, इसमें गलत क्या है, सही है ये, ठीक है। तो दोनों वाक्य खत्म हो गए और आसानी से बनना, आसानी से तुम्हारे को बनाना भी आ गया, ठीक है। अब ये लो मानव से ले ले, तो अब यहाँ लिख सकते हैं अंतर यहाँ पर है, या फिर इस चित्र से सीधा ले लो। भाई मैं तुम्हारे को बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। तो अगर इस चित्र में, तो ये लो इस चित्र में, इस चित्र में मानव भी दिखाई दे रहे हैं। ये लो इस चित्र में हमारे को क्या दिखाई दे रहे हैं, मानव भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब मानव का अपने पास पर्सन है ही, ये लो मानव, और इस चित्र में को बोल देंगे अस्मिन चित्रे, इस चित्र को क्या बोल देंगे अस्मिन चित्रे, और मानव को क्या बोल देंगे मानवः, क्या बोल देंगे मानवः, और अपी को क्या बोल देंगे, ये भी को क्या बोल देंगे अपी, मानव अपी दिखाई दे रहे हैं। अब कितने दिखाई दे रहे हैं, मानव कितने हैं, बहुत सारे हैं, क्योंकि देखिए मानव है, मानव बहुत सारे हैं, तो क्या आ जाएगा दर्शयन्ते, यहाँ पे दर्शयन्ते लगा दो, दर्शयन्ते, ये लो तीसरा वाक्य बन गया। अरे बहुत आसान है कि नहीं, अरे आसान है कि नहीं, यस सर। भाई चित्र को देखना है और हिंदी में वाक्य बनाना है, इस चित्र में ऐसा ऐसा बनाते रहो, और इस चित्र में को अस्मिन चित्रे बोलेंगे, और फिर इस मंजूषा से एक शब्द उठा लो और फिर लास्ट में दर्शयन्ते लगा दो और वाक्य बनता रहेगा। कितना आसान है, अरे बहुत आसान है ना, यस सर। तो इसीलिए अब आगे देखिए अपने, तो एक आध वाक्य और बना के देखते हैं। एक बात ध्यान जरूर रखना बेटा कि मंजूषा के अंदर जितने शब्द आएंगे ना, उन शब्दों का सभी का प्रयोग करना है, छोड़ के मत आना। वाक्य बनाने हैं 5, अगर मंजूषा 8 या 10 आ जाए तो भी डरना नहीं है, 8-10 आ जाए तो 1-2 शब्दों का प्रयोग कर दो एक वाक्य के अंदर, है तो डरना नहीं, वो दोनों कर सकते हो आराम से, तो आसानी से हो जाएगा। ये बिल्कुल सरल तरीके से भाई इस चित्र में अगर थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीका आ जाएगा, जैसे कि मैंने तुम्हारे को संस्कृत बनाना सिखाया है, अगर उस संस्कृत के हिसाब से तुम वाक्य बनाओगे तो और भी बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। अब अपन एक वाक्य क्या कर लेंगे, पर्वता से एक वाक्य बना लेंगे, अस्मिन चित्र है पर्वता, या पर्वता दर्शयन्ते है, या पर्वत से तो पर्वतात् नद्यः प्रवहति, पर्वत से क्या बह रही है, नदी बह रही है, तो पर्वतात् नद्यः प्रवहति, ये लो हिमालयात् या पर्वतात् नद्यः प्रवहति, ये वाक्य बन गया है, बन रहा है ना। अब धेनु लिखा हुआ है तो अस्मिन चित्रे है एकः धेनु अपि दर्श्यते, अस्मिन चित्रे एका धेनु अपि दर्श्यते, ये लोग वाक्य बन गया। इस चित्र में हमारे को एक गाय भी दिखाई देगी, है समझ लो ना। अरे जितने मंजूषा है उतना ही फायदा है, क्योंकि मंजूषा आने से तुम्हारा क्या हो जाएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। इसलिए अब तुम क्या करना कि ऐसे चित्र बना के उनका अभ्यास करना कि देखे तुम लोग उसका हिंदी में वाक्य बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो। अगर देखो उसका अभ्यास करने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि ऐसे चित्र बनाना, और इनसे बनाने के बाद तुम 5-5 वाक्य हिंदी में बना के देखना कि भाई अपन अपने से हिंदी में वाक्य बन रहे कि नहीं बन रहे। अगर तुम्हारे से हिंदी में वाक्य बन जाएंगे ना, तो फिर उसके संस्कृत करना आसान है, क्योंकि इस चित्र में क्या बोलते हैं इसमें चित्र है, और एक वो मैंने तुम्हारे को सब कुछ पढ़ा रखा है और दिखाई देने को दर्शयन्ते, तो आसानी से वाक्य बन जाएगा, है और आसान है कि नहीं। यस सर। इसीलिए अब तुम क्या करना, इसका अभ्यास करना, और आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें।